क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, हिंदी में रेखाएं और कोण बोलते हैं, जो कि एक्सरसाइज 6.1 है। उसके आज हम सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा समझते नहीं, जो बेसिक चीज़ें हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा सा टफ लग सकता है। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। वो बोलता है इन फिगर 6.13, एक फिगर दे रखी है 6.13, उसमें लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, वो इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ पर। तो बोलता है आप आकृति 6.13 को देखिए, उसमें ए बी और सी डी रेखाएं ओ पर प्रतिच्छेद करते, बिंदु ओ पर। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दो एंगल्स दे रखे हैं आपको, वो उनका सम, उनका जोड़ अगर 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, तो आपको फाइंड करना है एक तो एंगल बी ओ ई और दूसरा आपको रिफ्लेक्स निकालना है एंगल सी ओ ई का। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण निकालना है सी ओ ई का। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बुक और नोटबुक, पेन पेंसिल आप साथ में लेकर के बैठें, ताकि आप मिलाते जाएं क्या क्या चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर ये फिगर आपको गिवन है, दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। ये ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। तो बेटा ये ए बी लाइन है, ये आपकी सी डी लाइन है। तो ए बी और सी डी कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पर। इंटरसेक्ट का मतलब हिंदी में होता है प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई दो लाइन्स मान लीजिए ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पर ये दो लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? एम पर। इनका नाम मान लो एल लाइन है और ये एम लाइन है। तो ये मान लो पी लाइन है, एल और पी। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? एम पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद करना, कहाँ पर ये मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। अब आगे और क्या बोलता है? इफ़ एंगल ए ओ सी है। बेटा एंगल ए ओ सी देखो कौन सा है, ए ओ सी, ए ओ और सी, तो ये वाला एंगल। प्लस में कौन सा है? बी ओ ई। तो बी ओ ई कहाँ है? बी ओ ई, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 70 डिग्री। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलकर कितना दे रखा है? 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, ये अलग से कितना दे रखा है आपको? 40 डिग्री का। अब आपको फाइंड क्या करना है? बी ओ ई। बी ओ ई कहाँ पर है बेटा? ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, और साथ के साथ आपको रिफ्लेक्स निकालना है सी ओ ई का। बेटा प्रतिवर्ती निकालने से पहले हमको पहले एक नॉर्मल एंगल निकालना होता है। तो आपको रिफ्लेक्स बोला यहाँ पर सी ओ ई का, बट आपको सबसे पहले नॉर्मल जो सी ओ ई वो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बातें आपको बताता हूँ, जो आपने इंट्रोडक्शन में भी सीखी होंगी, बट फिर भी मैं एक बार बता दूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी मिले। देखिए बेटा, ये लाइन है, और आपको पता है जो लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये बी और सी एक लाइन है, और यहाँ पर इसके ऊपर एक रे है या एक लाइन है जिसका नाम ये ओ क्यू हो गया, यहाँ स्टैंड करती है। अगर ये वाला एंगल मेरा 80 डिग्री है, तो ये एंगल निकालने के लिए आपको पता होगा इस 180 में से हम क्या करते हैं? ये 80 माइनस कर देते हैं। मतलब इसका तरीका ये होता है, यहाँ पर दो एंगल बन रहे, बी ओ क्यू प्लस एंगल सी ओ बी क्यू, सी ओ क्यू एंगल लगा लीजिएगा। ये 180 डिग्री का बनाएंगे। यहाँ पर बी ओ क्यू आपको पता है कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का। तो आप एंगल सी ओ क्यू कैसे निकाल लेंगे? 180 डिग्री में से क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे 80 डिग्री। तो आपका जो एंगल सी ओ क्यू है वो कितना आ जाएगा बेटा? 100 डिग्री आ गया। बेटा ये 1000 नहीं लिखा है, ये 100 लिखा है ऐसे, उसके अरे डिग्री है, तो 100 डिग्री है। क्लियर हुई बात? तो जब भी आपको एक एंगल यहाँ पर पता है और ये लाइन बन रही है, तो दूसरा एंगल हम कैसे निकालेंगे? 180 में से घटा करके। और तरीका कैसे होता है? इस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है, जो मैंने तरीका आपको बताया है। अब सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, देखिए दोबारा, ये एक लाइन है, और ये जो लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का, ठीक है। इस बार जैसे यहाँ पर एक लाइन थी यहाँ पर, अब मान लीजिए इस तरीके से दो रे कह लो, दो लाइन्स आ जाती हैं। ये वाला दे रखा है 50 डिग्री, ये वाला दे रखा है एंगल 70 डिग्री, और इसका नाम दे रखा है, मतलब ये आपको निकालना है। नाम चलो दे देते हैं ए
बी सी डी ई। ठीक है, तो इस बार आपको देख रहा होगा कि इस लाइन के अंदर 3 एंगल्स बन रहे हैं, तब भी हमको कॉन्सेप्ट सेम लिखना है। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल डी बी ए। फिर कौन सा एंगल बन रहा है? ए बी ई। फिर कौन सा एंगल बन रहा है बेटा? सी बी ई कह लो या ई बी सी कह लो, तो हम लिख लेते हैं सी बी ई 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री के बराबर। अब डी बी ए की वैल्यू कितनी बेटा? 50 डिग्री। ए बी एफ की वैल्यू कितनी है? ए बी एफ की वो निकालना है हमको, ए बी ई है, सॉरी एफ नहीं है वो। और एंगल सी बी की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। और एंगल ए बी ई जो हमारे पास आएगा 180 डिग्री में से ये 50 और 70 को जोड़ लीजिए 120, तो उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल जो ए बी ई बन रहा है वो कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट माइंड में आना चाहिए। डायरेक्ट करना तो हमको क्या करना है, निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लो, 180 में से माइनस कर दो जाएगा। दोनों को जोड़ो 120 आया, 180 में से माइनस कर तो आंसर 60 डिग्री आ गया। बट अगर हमको दिखाना है 2-3 नंबर का क्वेश्चन आया है तो हमको अच्छे से लिख करके दिखाना है। अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट माइनस करके आप बता सकते हैं। इतनी बात समझ आई? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा अब, ठीक है। तो इसलिए मैंने बात आपको बताई, माइंड में रहना चाहिए। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो बेटा जैसे हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर लिखना होता है गिवन। क्या लिखना होता है? गिवन। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हिंदी बोलते दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। तो क्या क्या दिया है बेटा? देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंड दूसरी बात आपको क्या बता रखी है बेटा? ये वाला एंगल बी ओ डी वो भी कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड मतलब क्या होता है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो क्या क्या ज्ञात करना है आपको? एक तो एंगल बी ओ ई निकालना है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। फिर साथ के साथ आपको रिफ्लेक्स को क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती। बाकी आप बुक में देख सकते हैं, जिसका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में आप लिख लीजिएगा। तो ये नहीं पता हमको। और मैंने बताया जैसे हमको सी ओ ई फाइंड करना पड़ेगा रिफ्लेक्स उसका, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमको सी ओ ई फाइंड करना है, तब जाकर रिफ्लेक्स निकलता है। रिफ्लेक्स निकालने का तरीका क्या? 360 में से घटा करके। चलो अब हम लिखेंगे सोल्यूशन पे। सोल्यूशन का मतलब होता है हल। अब जैसे हम हल पे लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली लाइन देखिए ए ओ बी, तो हमको ये वाला एंगल देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी है और बी ओ ई है, तो आपको ये वाला एंगल निकल जाएगा। अभी पीछे मैंने करके दिखाया आपको, देखिए किस तरीके से करके दिखाया था मैंने आपको। ये रहा, ये और ये एंगल पता रहा, बीच वाला निकालना था हमको, ठीक है। तो करेंगे हम सिमिलरली, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसी चीज़ को देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ए ओ बी एक लाइन है, तो ए ओ बी इज अ लाइन। हिंदी में क्या लिखेंगे? ए ओ बी एक रेखा है। अब बेटा यहाँ पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं इस वाली लाइन में? अगर देखें इसके ऊपर, तो एक तो बन रहा है ए ओ सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल ए ओ सी प्लस कौन सा बन रहा है? एंगल सी ओ ई, प्लस में एंगल कौन सा बन रहा है? बी ओ ई 180 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ए ओ सी की वैल्यू हमको पता नहीं, बट ए ओ सी और बी ओ ई साथ में दे रखे, देखो ए ओ सी और बी ओ ई मिल करके, तो ए ओ सी और बी ओ ई को साथ में लिख लूँगा मैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इसको और इसको साथ में लिख लो, और बचा क्या है? प्लस एंगल सी ओ ई 180 डिग्री। तो ए ओ सी और बी ओ ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब सी ओ यहीं रह जाएगा,
एंगल सी ओ ई, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री आप माइनस कर दो, तो एंगल जो सी ओ ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। 180 में से 70 जाएंगे। तो अब आपको क्या सी ओ ई निकालना था, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना बेटा, रिफ्लेक्स निकालना सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, हिंदी में क्या लिखेंगे, कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती, 360 में से जो हमारा सी ओ ई आया वो माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बेटा 250 डिग्री। यही आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये राइट साइड पे आपका, आप प्रॉपरली नीचे उतारते रहना अपनी नोटबुक में। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, देखो बी ओ ई। अब बेटा बी ओ ई जब फाइंड करना, तो देखो ध्यान से, बी ओ ई ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्या आपको सी ओ ई पता लग चुका है? हाँ, अभी जस्ट हमने क्या निकाला, सी ओ ई निकाला 110। तो यहाँ पर हम लोग 110 डिग्री लिख दे। बेटा यहाँ पर है ना, ये जो रिफ्लेक्स हम निकालते हैं, रिफ्लेक्स नहीं लिखना है कभी भी, आपका जो नॉर्मल एंगल निकलता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, रिफ्लेक्स कभी भी नहीं लिखा जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। अब साथ के साथ देखो, आपको ये पता है, साथ के साथ ये वाला एंगल भी तो पता है, देखो बी ओ डी कितना डिग्री देखा, 40 डिग्री। तो बेटा अब ये वाली लाइन नहीं बन गई क्या, और ये लाइन बन गई, तो यहाँ पर 3 एंगल बन रहे, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर 3 एंगल्स लिखे सम करके 180 डिग्री के, सिमिलरली अब सीओडी लाइन होगी और इस तरीके से तीनों एंगल को हम सम करके लिख लेंगे 180 डिग्री के। और 2 पता है हमको, तो तीसरा हम लोग क्या कर लेंगे, 2 को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो तरीका देखते हैं कैसे लिखना है। तो बेटा यहाँ लिखेंगे सी ओ डी इज अ लाइन, हिंदी में क्या लिखेंगे, सी ओ डी एक रेखा है, सी ओ डी एक रेखा है। तो ये लाइन लेंगे, ये वाला एंगल सी ओ ई प्लस कौन सा एंगल बन रहा है, बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, किसके बराबर लिखना है, 180 डिग्री के। बेटा सी ओ ई की वैल्यू पता है अभी कितनी निकाल दी हमने, 110। तो यहाँ पर लिख देंगे 110 डिग्री। मैंने बताया रिफ्लेक्स नहीं लिखना है कभी भी, बी ओ ई निकालना है हमको, यही तो चाहिए। और बी ओ डी कितना दे रखा है बेटा आपको, 40 डिग्री, यहाँ पर भी आपको मेंशन है 40 डिग्री, सॉरी इक्वल टू का निशान आ जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल बी ओ ई तो यहीं रह जाएगा, ये 180 यहीं है, 110 और 40 डिग्री मिलके कितने हो जाएंगे, 50 डिग्री, 150, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 150 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई आपका कितना आ गया जी, 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये आंसर लिखना है। तो आपको दोनों एंगल पता करने थे, बी ओ ई और सी ओ ई दोनों रिफ्लेक्स, उसके मतलब इसका रिफ्लेक्स पता करना पता लग गया और इसका एंगल बी ओ ई निकालना, तो आपको पता लग गया। यही आपका क्या होता है बेटा, सोल्यूशन। दोबारा वीडियो पॉज कर लेना, पीछे जाना है ना, और आप लोग आंसर देख लेना। बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, इन फिगर 6.14 आकृति 6.14 में लाइन आपके पास जो रेखा है एक्स वाई और एम एन वो इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर। तो देखो ये एक्स वाई लाइन है और ये आपकी एम एन लाइन है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते बेटा, ये ओ आपको दे रखा है, ठीक है। बोलता है इफ़, ये पॉइंट जो है वो ओ है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया भी आपको पिछले क्वेश्चन में कि एक्स वाई और एम एन जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते तो ओ है जहाँ पर ये काटते हैं। इफ़ एंगल पी ओ वाई, देखो पी ओ वाई ये 90 डिग्री, ये साइन मतलब होता है 90 डिग्री का वाला साइन, एंड ए रेशो बी है, ए बी का रेशो कितना दे रखा है, 2 3। फाइंड सी, सी मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है ये सी एंगल, आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इसको करने से पहले मैं बेसिक चीज़ें इस क्वेश्चन की बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या करना है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपये दिए, कितने रुपये दिए, और आप 2 जन हो, एक का नाम सागर है और एक का नाम शिवम है। तो सागर और शिवम को 50 रुपये दिए और मम्मी ने चाल खेली आपसे। मम्मी ने सोचा चलो आपको मैथ्स आते नहीं आते, तो मम्मी ने बोला बेटा एक काम करना, ये पैसों को
एक रेशियो 4 में बांट लेना। किसमें बांटना है? एक रेशियो 4 में बांट लो। तो सागर को बोला सागर तू एक रेशियो लियो, और शिवम को बोला बेटा तू 4 रेशियो ले लियो। तो मम्मी ने बोला ले लो। तो सागर ने बोला मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका आंसर बता दूंगा मुझे कितने मिलेंगे और शिवम को कितने मिलेंगे। मम्मी ने बोला अगर ऐसा हो गया तो तुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी। तो चलो अब देखते हैं सागर कैसे निकालेगा। तो सागर का हिस्सा कैसे निकलता है, ध्यान से सुनना। तो सागर के लिए कितना बोला मम्मी ने? पहले तो 1, और बेटा जो रेशियो होता है ना उनको जोड़ लो। 1 और 4 कितने हो गए? 5, और मल्टीप्लाई उनके कितने रुपए हैं? 50। तो 50 को यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अब 5 की 50 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 दम 50, 10, 10 के 1 में गुणा करोगे तो आपके पास 10 आंसर आ गया। कितना आ गया? 10 आंसर, क्योंकि 10 एकम 10 हो जाएगा। फिर शिवम को कितना मिलेगा जी? देखो शिवम को मिलेगा, शिवम का हिस्सा कितना है? 4, और मैंने बताया टोटल जो होता है इन दोनों रेशियो का वो यहाँ लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई जो मम्मी ने पूरे पैसे दिए 50 रुपये। अब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10, 5 दाम 50, और 10 की 4 में गुणा करोगे तो कितना हो गया? 40 रुपये। तो सागर को तो 10 रुपये मिल रहे हैं, शिवम को 40 रुपये। लेकिन मम्मी ने क्या किया? वादा। तो मम्मी ने बोला चल तुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 रुपये मिल गए। बट फिर भी बेचारा सागर रोता रहा, मम्मी आपने उसको 40 दे दिए, मुझे केवल 10 दिए, 10 एक्स्ट्रा दे तो क्या प्रॉब्लम हो गई? फिर भी 20 ही बन रहे। वो बात अलग है, बट आपको मैंने क्या बताया कि रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो से आंसर कैसे निकालते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो जितना रेशियो बोला है सागर का, तो सागर वाला रेशियो ऊपर आएगा, सागर का अमाउंट, और टोटल रेशियो नीचे आता है, और इनटू में जितने रुपए होते हैं वो यहाँ पर आए हैं। फिर उस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ वो जो लाइन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा कि ये और ये मिलके 180 डिग्री के होते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे? आंसर। क्या लिखते हैं सबसे पहले? गिवन। गिवन को हिंदी में क्या लिखा जाता है? दिया है। तो क्या दिया है जी? क्या दिया है आपको? POY। एंगल POY कितना है बेटा? 90 डिग्री। और रेशियो दे रखा है A रेशियो B कितना दे रखा है? 2:3। उसके बाद आपको फाइंड। फाइंड का मतलब क्या बताया था? ज्ञात करना है, क्या निकालना है। तो ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है आपको? C। तो आपको C की वैल्यू नहीं पता। अब हम आएंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन को हम क्या लिखते हैं? हल। तो हल में अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एंगल POY आपको 90 डिग्री देगा POY, और इसमें A और B का काम है। किसका काम है? A और B का। और आपको निकालना क्या? C। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराऊं बेटा, अगर मुझे B पता लग गया, क्या पता लग गया? ये B अगर पता लग जाए तो मैं C आराम से निकाल सकता, क्योंकि ये लाइन बन रही है। अगर मान लो B 70 डिग्री आ गया तो C कैसे निकलेगा? 180 में से क्या माइनस करके? 70 माइनस करके 110 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स मुझे B निकालना पड़ेगा अगर मैं लाइन के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ। तो यह समझ में आई? क्या निकालना पड़ेगा मुझे? B, क्योंकि लाइन बन रही है और B प्लस C मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। अच्छा, अब मुझे जब B निकालना है तो ध्यान से समझना, जो A रेशियो B दे रखा है वो किस में दे रखा है बेटा? इस वाले एंगल की साइड में दे रखा है। ये वाला जो एंगल है दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये पूरा एंगल मैं कैसे निकालूं? मुझे इतना एंगल पता है 90 डिग्री है। तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है मेरा, जो POX बन रहा है, वो मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि भाई X और Y क्या हमारा लाइन है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है तो 180 में से 90 घटा दूंगा तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सबसे पहले मेरे को POX का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि XOY, ये ना XOY इज अ लाइन। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? XOY एक रेखा है। तो एंगल POY, अब यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल POY प्लस एंगल POX
कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये देखो वैसे तो दे भी रखा है और ये साइन भी आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का होता है। वन 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एक्स जो आएगा आपका, तो जो पी ओ एक्स आएगा 180 डिग्री में से अब क्या कर दो आप, माइनस कर दो 90 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल पी ओ एक्स आ गया वो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। मीन्स ये जो पी ओ एक्स है वो 90 डिग्री है। अब हमें रेशियो कितना दे रखा है, ए बी का। किसका दे रखा है, ए बी का रेशियो हमको गिवन है। तो ये रहा ए रेशियो बी। तो बेटा अगर मैं ए निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं ए निकालूँ और ए क्या है बेटा, अगर देखा तो किसका हिस्सा एंगल, पी ओ एम है। ये एंगल पी ओ एम ही तो है। तो पी ओ एम को मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि पी ओ एम कितना है, पी ओ एम ए दे रखा है। और ये निकलेगा कैसे बराबर, बेटा ए का रेशियो कितना है, 2। और मैंने कहा टोटल कहाँ पर आएगा, 2 और 3 जुड़ करके यहाँ नीचे आ जाएगा 5। मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता है, ये ए बी किस वाले एंगल में, पी ओ एक्स वाले एंगल में ना, और पी ओ एक्स का मान कितना है, 90 डिग्री है। जैसे आपकी मम्मी ने, मैंने बताया शिवम और सागर की मम्मी ने कितने रुपए दिए, 50 रुपये। तो समझ लो टोटल जो उनको मिल रहा है ए और बी का रेशियो जो बन रहा है वो कितना, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग लिख देंगे। 5 के पहाड़े में 90, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 18 डिग्री आ गया। अब जैसे ही आप इस 2 की 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 डिग्री आ जाएगा। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये जो ए आया है आपके पास कितना डिग्री आ गया बेटा, 36 डिग्री आ चुका है। यहाँ पर 36 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। अब हमको क्या निकालना है, बी। अगर बी की बात करूँ बेटा तो बी किसके बराबर है, देखो एम ओ एक्स। तो आप लिख लीजिए एंगल एम ओ एक्स। अब बेटा बी का रेशियो कितना दे रखा है, देखो बी है 3 और डिवाइड में कितना आता है इन दोनों का सम, 5। और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा जी, ये इस एंगल में बन रहा है ना बी, तो इस वाले एंगल का पूरा कितना मेजर है, 90 डिग्री। तो ये 18 टाइम्स पे जाएगा। तो 3 के 18 डिग्री मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बेटा, 54 डिग्री। तो आपके पास बी कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। अब देखो ये यहाँ पर 54 डिग्री आ गया। आपको निकालना क्या है, सी निकालना। तो अब ये एम ओ एन क्या बन रही है, एम ओ एन क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इनका मेजर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एम ओ एन इज अ लाइन। तो एम ओ एन एक रेखा है, लिख लेंगे आप लोग, एम ओ एन एक रेखा है। इतनी बात समझ में आई। तो बेटा कौन कौन से एंगल बनेंगे अब यहाँ पर, एम ओ एक्स। तो यहाँ पर लिख लिया हमने एम ओ एक्स। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एक्स ओ एन, 180 डिग्री। तो जो एम ओ एक्स आपको दे रखा है वो क्या है, आपका बी ही तो है। तो यहाँ पर आपने बी लिख लिया। और आपको जो एक्स ओ एन दे रखा है ये वाला, वो क्या है, सी है। तो आपने प्लस सी लिख लिया। और जो बी आया वो 54 डिग्री आया, तो सी 180 डिग्री। तो सी कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री में से माइनस कर दो 54 डिग्री। तो आपका जो सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, घटाओगे इसमें से तो 126 डिग्री आ गया। सी कैसे निकालना है, हाँ इसका एक और कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि इस तरीके से जब भी कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल, मान लीजिए 1 और ये 2 है, ये 5 है और ये 6 है। तो 1 और 2 एंगल क्या होते हैं बेटा, बराबर होंगे। एंड एंगल 5 और एंगल 6 भी क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी बना लगते हैं यहाँ पर एंगल की, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
और हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आप चाहे तो अगर ऐसे देखें ए बी सी डी, तो ए किसके बराबर है बी के, और सी डी किसके, सॉरी ए बराबर है सी के, और ये जो डी है वो किसके बराबर है बेटा बी के। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, जो ये वाला क्वेश्चन है, एक तो हमने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से देखा कि यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बन रही थी, सीधी रेखा बन रही थी, और यहाँ पर भी सीधी रेखा बन रही थी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या क्या करना है हमें, थोड़ा सा ध्यान से बेटा। एक्चुअल में हमें ये सी फाइंड करना है। ये दिख रहा होगा आपको कि आपको सी फाइंड करना है। साथ ही अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सी के अपोजिट एंगल है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो पूरा ये है एक्चुअल में। थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए आप। या चलो मैं यहाँ पर अगर लाइन खींचूँ, ये लाइन ऐसे है वाली, और ये लाइन यूँ जा रही है, तो ये तो पूरा सी है। और यही वाली लाइन है देखो जो यहाँ पर आ रही है, इसमें यहाँ तक तो ए है, और उसके बाद ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं सी में, ये अगर सी निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा ए प्लस, इसका मतलब क्या था 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाली चीज़ को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तब भी क्या हो जाएगा, आपका सी फाइंड हो जाएगा। मतलब ये जो आपने यहाँ पर लाइन वाला कॉन्सेप्ट बनाया था, एम ओ एन एक लाइन है ये वाला, जैसे एम ओ एन एक लाइन है, और साथ के साथ आपने क्या किया था, बी प्लस सी को ऐड करके 126 डिग्री निकाला था। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब क्या आएगा देखिए ज़रा। यहाँ पर आप लिखेंगे, एक बार नाम लिख लेते हैं इनका क्या क्या है। तो बेटा नाम लिख लिया अब हमने। तो जो सी एंगल है वो क्या है, एक्स ओ वाई है। तो एंगल एक्स ओ वाई इक्वल होगा किसके, अगर देखा जाए तो ये जो ए है और प्लस 90, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है यूँ। ए प्लस 90 जो आ रहा है वो इस एंगल में आ रहा है, ये प्लस ये दोनों मिल करके। तो किसके बराबर है, एंगल एम ओ वाई के। यही ना एम ओ वाई के। अब एंगल एक्स ओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। और बेटा जो एम ओ वाई, इसमें दो एंगल है, एक तो एम ओ पी है, प्लस दूसरा एंगल कौन सा, पी ओ वाई है। इसी से मिलकर के बन रहा है तो सी। अब बेटा एम ओ पी क्या है, ए है, और पी ओ वाई क्या है बेटा 90 डिग्री है। और आपने ए की वैल्यू निकाली थी पीछे, याद होगा, ये रहा ए की वैल्यू। कितनी निकाली थी हम लोगों ने ए की वैल्यू, 36 डिग्री। तो यहाँ पर 36 डिग्री लिख देते हैं, प्लस 90 डिग्री, तब भी सी की वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री। बस आपको यहाँ पर लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हमको करना है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बोलता है इन फिगर 6.15, ये आपको फिगर दे रखी है, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। तो जो पी क्यू आर है वो यहाँ पर है, ये रहा पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ये वाला एंगल है, और पी आर क्यू कौन सा बेटा, पी आर क्यू। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। एंड बोलता है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू एस है, ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है पी क्यू एस, वो इक्वल है पी आर टी के। और पी आर टी कहाँ पर है बेटा, ये बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल पी आर टी। तो ये दोनों आपको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक तो लाइन वाला कॉन्सेप्ट जो होता है कि लाइन क्या करती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अगर आप याद करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर 6.1 में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें भी क्या लगेगा।
अब बेटा देखो, ये वाली जो पूरी लाइन है मैं केवल एस क्यू आर तक ले रहा हूँ। यहाँ पर ये एस है, यहाँ पर ये क्यू है और यहाँ पर ये आर है। अभी केवल इतनी लाइन ले रहा हूँ और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो इस तरीके से आ रही है। ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ अभी मैं, सिंपल ये वाली लाइन को लिया। तो अब एस क्यू आर क्या बनाएगा बेटा, एस क्यू आर क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलकर के कितने डिग्री का हो जाएगा, हाँ कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। कल से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कि अगर सीधी लाइन ऐसे बन रही है तो ये जो एंगल है प्लस ये वाला एंगल मिलकर के कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अब आपको एक और लाइन लेनी है। अब जो लाइन लोगे आप क्यू आर टी, ये वाला पॉइंट ना लेकर के यहाँ से क्यू आर टी तक लेंगे। तो ये क्यू है, ये आर है और ये टी है। वहाँ आपको दिखा नहीं होगा, मैं दोबारा बताता हूँ। ये एस पॉइंट को छोड़ना है हमको और क्यू आर टी, ये क्यू आर टी करके हमने क्या ले ली, एक लाइन ले ली। और यहाँ से देख रहे होंगे आर पी एक लाइन जा रही है, तो ये लाइन इस तरीके से जा रही है, हमने ले ली। अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा लाइन वाला कि भाई ये एंगल और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलकर कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को लिखना है और आपको गिवन प्रूव क्या करना है, सोल्यूशन क्या करना है, ये बार बार आपको मेथड याद होना चाहिए कि किस किस तरीके से लिखने हैं ताकि आपको आंसर्स लिखने आ जाए। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। बेटा थोड़ा समय बच जाए इसलिए मैंने ऑलरेडी ये गिवन लिख दिया है कि दिया है और प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये चीज़ करनी थी, मैंने यहाँ लिख दिया है। और सोल्यूशन हल पे अब हम आएंगे। अब यहाँ से वीडियो चालू करते और देखते हैं। तो सबसे पहले बताइए मैंने क्या बताया था, हम एस क्यू आर एक लाइन को लेंगे। ठीक है, तो एस क्यू आर लाइन पर कौन सी लाइन खड़ी है, पी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इज ऑन लाइन। ये जो पी क्यू कौन सी लाइन पर है, एस क्यू आर पर। हिंदी में क्या लिखेंगे, पी क्यू एस क्यू आर रेखा पर है। इतनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब लाइन का कॉन्सेप्ट बना लेंगे। एंगल, ये एंगल बन रहा है कौन सा, पी क्यू एस और पी क्यू आर। तो यहाँ लिख लूँ पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। इसको ही मान लो इक्वेशन 1। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये वाला क्यू आर टी पर खड़ा है, तो यानी कि पी आर अब किस पर खड़ा है, क्यू आर टी लाइन पर। तो लिखेंगे पी आर इज ऑन लाइन क्यू आर टी। हिंदी में क्या लिखेंगे, पी आर क्यू आर टी रेखा पर स्थित है, यह है, केवल ये भी लिख सकते हैं आप। तो अब जैसे यहाँ पर हमने सेम कॉन्सेप्ट लिखा, यहाँ पर भी लिखेंगे पी आर क्यू प्लस पी आर टी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ लिख लेंगे पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान ले इक्वेशन 2। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब एक बात बताना बेटा, ये जो है पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर वो भी 180 डिग्री के बराबर है, साथ ही आपका पी आर क्यू प्लस पी आर टी भी 180 डिग्री के बराबर, मतलब ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी आपका 180 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो सकते हैं क्योंकि ये भी 180 डिग्री के बराबर, ये भी 180 डिग्री के बराबर।
तो ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे। क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखो हमको क्या प्रूव करना था, ये पी क्यू एस बराबर है पी आर टी। तो बेटा देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पी क्यू एस तो आ गया और आपका यहाँ पर पी आर टी भी आ गया। ये दोनों एक्स्ट्रा चीज़ें बच रही हैं। तो अगर इन दो एक्स्ट्रा चीज़ को हम हटा दें तो पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, पी आर टी की हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं पी क्यू एस लिखा प्लस, अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो हमको एक बात दे रखी है कि पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के। किसके बराबर है, ये जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। तो मैं पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी आर क्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू। लेकिन जब मैंने पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिखा है तो मैं दोनों में से एक ही बार चेंज करूँगा एक चीज़ को, या तो इसको मैं पी आर क्यू लिख लूँ या इसको पी क्यू आर लिख लूँ। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने पी क्यू आर को पी आर क्यू लिखा तो यहाँ पर रह गया पी आर क्यू, इसको चेंज नहीं करेंगे फिर, और एंगल क्या आ गया, पी आर टी। अब बेटा पी आर क्यू और ये पी आर क्यू दोनों प्लस के हैं, तो बराबर के साइड अगर दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो कट हो जाते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर लिखी है। वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है बट बच्चों को समझ में आ जाए। यहाँ पर 2x + 3 है, तो मैंने कहा अगर दोनों तरफ एक जैसा साइन है तो कट हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का 3 और यहाँ पर ही प्लस का 3 कट हो गया। दूसरा तरीका होता है ये 2x + 3, इस +3 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 3 और ये 4x, तो एक प्लस का 3 है एक माइनस का 3 है, तो क्या बचेगा 0, और 0 को हम लिखते हैं, इसलिए 2x बराबर क्या रह जाएगा, 4x के बराबर रह जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, लागू किया है कि पी आर क्यू से पी आर क्यू क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आप इसको या तो कट कर लीजिए या जैसे मैंने पीछे लिख के दिखाया कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू, अब इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटा, पी आर टी। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, या यहीं पर आप कैंसिल कर सकते थे। एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी। यही प्रूव करना था, हमने कर दिया, हैंस प्रूव्ड। और हिंदी में इस बार लाइन को हम क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, जैसे भी मैंने यहाँ पर पी क्यू आर को पी आर क्यू लिखा है तो मैं पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख सकता था, तब भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता, सेम होता। देख लो आप करके, आपको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हमने बताया था कि ये 180 डिग्री के बराबर, ये 180 डिग्री के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। सेम ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखा। अब ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये तो एंगल पी क्यू एस ऐसे ही रहेगा। मैंने क्या था इस बार पी क्यू आर, ये जो कहाँ गया, ये रहा पी क्यू आर को मैं पी आर क्यू ना लिखूँ, तो पी क्यू आर को तो पी क्यू आर ही रहने दूँ। और मैंने क्या था पी आर क्यू की जगह पे, ये जो पी आर क्यू एस की जगह क्या लिख दूँ, पी क्यू आर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। अब बेटा पी क्यू एस, या तो यहीं पर ये कैंसिल हो जाए, दोनों देखो प्लस के साइन है, बराबर के दोनों तरफ प्लस के साइन, तो कैंसिल हो जाएंगे। या अगर आपको कैंसिल नहीं करना है, इधर ला के भी आप दिखा सकते हो, पी क्यू आर माइनस एंगल में पी क्यू आर और बराबर में क्या रह जाएगा, पी आर टी के। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस कितना हो गया बेटा, एंगल पी आर टी के, तब भी आपका आंसर क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा शोर आता रहता है बेटा, यहाँ पर माफ़ कर देना उसके लिए, बट आप वीडियो देख लेना, कुछ ना समझा दोबारा से पीछे जाना, फिर से इसको रिवाइज करके आप लोग देखिएगा। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्क्रीन पर। इन फिगर 6.16 ये फिगर दे रखी है आपको। यहाँ पर बोलते हैं x + y, ये x + y बराबर है w + z के, और बोलता है प्रूव करना, आपको सिद्ध करना है कि
ए ओ बी इज़ अ लाइन, तो ए ओ बी ये सीधी एक लाइन बन रही है, इसको आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, तो इसके जब हम कॉन्सेप्ट में आते हैं, आंसर लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन। मैं लिख देता हूँ, टाइम बच जाएगा। तो बेटा यहाँ लिख दिया, दिया है x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड। ये सिद्ध करना है आपको, मतलब प्रूव करना है कि ए ओ बी इज़ ए लाइन, ए ओ बी एक रेखा है। अब आपको सोल्यूशन पे आना है। देखो ये ए ओ बी रेखा है, इसको समझने के लिए क्या प्रूव करना है वो आप देखिए। बेटा ए ओ बी एक लाइन के लिए दे रखा है, और अगर देखा जाए तो अगर ऊपर वाली लाइन देखें तो वहाँ पर बन रहा है वाई और एक्स, और ये ए है, ये ओ है, और ये बी है, ऐसे कुछ बन रहा है। देखो ये ए ओ बी एक लाइन बन रही है, और यहाँ पर x प्लस वाई बन रहा है। अगर ए ओ बी लाइन हमको प्रूव करना है तो बेटा x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि एक लाइन है और लाइन पर ये इस तरीके से एक लाइन खड़ी हुई है, और मैंने बताया ये प्लस ये हमेशा मिलकर कितने होते हैं, 180 डिग्री। और 180 डिग्री कब होते हैं, जब ये एक लाइन होती है। तो अगर मुझे लाइन प्रूव करना है तो x प्लस वाई को मैं क्या कर दूँ, 180 प्रूव कर दूँ। या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो दूसरे तरीके से यही वाली लाइन है और नीचे की तरफ ऐसे अब लाइन आ रही है, तो यहाँ पर बन रहा है z, ये रहा z, और यहाँ पर क्या बन रहा है, w w। तो w प्लस जेड को अगर मैं 180 प्रूव कर दूँ, w प्लस जेड को 180 प्रूव कर दूँ, तब भी ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी आपका लाइन होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप x प्लस वाई को 180 प्रूव कर दो, या आप w प्लस जेड को क्या कर दो, 180 प्रूव कर दो, वो लाइन आपकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम इसको करने के लिए साथ में एक और कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक इस तरीके से लाइन के चारों तरफ अगर हम क्या करें बेटा, एक सर्कल बनाएं, तो सर्कुलर जो एंगल होता है, जो कंप्लीट एंगल होता है, कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, 180 नहीं सॉरी 360 डिग्री, गलती से बोल दिया, 360 डिग्री का होता है। तो ये कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। ठीक है, बता दिया आपको, बट फिर भी ध्यान रखना कि जब भी एक लाइन होगी और लाइन के आसपास ऐसे कुछ एंगल बन रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ एंगल बन रहे हैं दो, और ये कंप्लीट जब हो जाता है, इसको हिंदी में पूर्ण कोण बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, और वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब हम कॉन्सेप्ट पर अपने आते हैं। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये चारों जो एंगल्स हैं x, y, z, w, ये कंप्लीट एंगल बनाएंगे, ऐसे राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं हमारे चार एंगल, एंगल ए ओ सी, उसके बाद एंगल बी ओ सी, और प्लस में एंगल बी ओ डी एंड आपका डी ओ ए, ये चारों मिलके आपका 360 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो सोल्यूशन लिखेंगे तो लिख लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी एंड प्लस एंगल डी ओ ए, और ये कितने डिग्री के हो गए, 360 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में कंप्लीट एंगल, हिंदी में पूर्ण कोण। अब AOC कितना है बेटा, y, BOC कितना है, x, BOD कितना है, w, एंड आपका DOA कितना है, z, इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा देखो यहाँ पर हमको दिया क्या है, x प्लस वाई एंड w प्लस जेड। तो बेटा इसको मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई एक ही बात है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, w प्लस जेड, और यहाँ पर 360 डिग्री। x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के। तो x प्लस वाई की जगह पर मैं लिख दूंगा, ध्यान से देखना, ये जो x प्लस वाई है इसकी जगह पर मैंने लिखा w प्लस जेड, और ये w प्लस जेड ही रहा। कितना आ गया यहाँ पर, 360 डिग्री। अब w प्लस जेड और w प्लस जेड, एक और एक दो हो गए, तो आपका हो गया 2 ब्रैकेट w प्लस जेड, 360 डिग्री। अब w प्लस जेड यहीं रहेगा, 360 डिग्री,
ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इस साइड, तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 2 8 ज़ा 16, 0, 180 डिग्री। आगे 180 डिग्री W प्लस जेड। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ए ओ बी है, इसके नीचे वाली लाइन पर ओ डी क्या है बेटा, एक रे है, और W प्लस जेड मिलके कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो W प्लस जेड जब 180 बना देगा तो क्या होगा, ए ओ बी लाइन होगा। मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे आपको ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले, या तो W प्लस जेड को 180 प्रूफ कर दो, या x प्लस वाई को। तो हमने W प्लस जेड को तो 180 प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। हिंदी में क्या लिखेंगे, ए ओ बी एक रेखा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ए ओ बी एक रेखा है। अब बेटा यहाँ से हमने जो कॉन्सेप्ट किया है, इस जगह से हम चाहें तो दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते। जैसे हमने W प्लस जेड को 180 प्रूफ किया हमने, क्योंकि x प्लस वाई की जगह क्या लिखा, W प्लस जेड। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो W प्लस जेड है, इसकी जगह पर आप x प्लस वाई लिख दीजिए। ये जो W प्लस जेड है, यहाँ पर आप क्या लिखे, x प्लस वाई, और x प्लस वाई की जगह W प्लस जेड नहीं लिखना है इस बार। तो देखते हैं, यहाँ तक तो सेम है। अब x प्लस वाई को तो x प्लस वाई रहने दीजिए, W प्लस जेड की जगह पे आपको क्या लिखना है, x प्लस वाई। कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री ही रहेगा। यहाँ तक आपको सेम लिखना है, फिर आगे बढ़ाने का तरीका दूसरा बता रहा हूँ। ये x प्लस वाई, एक x प्लस वाई कितने हो गए, 2x प्लस वाई, और x प्लस वाई ये 360 डिग्री अपॉन 2, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री। और अभी अभी बताया, या तो आप W प्लस जेड करो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, तब भी लाइन है, या x प्लस वाई करो तब भी क्या होगा बेटा, ये लाइन होगा। और हम यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, ए ओ बी इज अ लाइन। हिंदी में ए ओ बी एक रेखा है। दोबारा आप देख लेना वीडियो, पीछे जा कर के आपको समझ में आ जाएगी कैसे ये करना है, ठीक है, बार बार देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इन फिगर 6.17, सही बताऊँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसलिए इस पर ध्यान से आप देख लेना। वीडियो को चाहे 2 बार देखने का आपको चांस मिले तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, बट ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन। बेटा पी ओ क्यू एक लाइन है, सीधी लाइन बना रही है, सीधी रेखा है। रे ओ आर, रे कहाँ है बेटा, ओ आर, ये ओ आर जो लाइन है वो क्या, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल आती है, लंबवत है ये, किस पर, इस पी ओ आर लाइन पर, या यूँ कह सकते हो आप पी क्यू लाइन पर। ये पी ओ आर कह लो या पी क्यू बोल लो, तो इसमें पी ओ क्यू ना बोल के यहाँ पर पी क्यू लिखा गया है, ठीक है। तो दोबारा से पी ओ क्यू लाइन है या पी क्यू लाइन बोलो, और उसके ऊपर ओ आर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। एंड ओ एस इज अनदर रे, ये जो ओ एस है एक और किरण है, लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। तो अगर देखें जो ओ एस है वो ओ पी रे में, ओ पी किरण और ओ आर किरण के बीच में ये वाली लाइन ओ एस है ना। प्रूव करना है आपको कि आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है आर ओ एस बराबर है किसके, हाफ क्यू ओ एस। आर ओ एस कहाँ पर है बेटा, इधर ये वाला आर ओ एस, हाफ आधा क्यू एस कहाँ पर है, क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस। इस तरीके से करना है। जब भी हमको प्रूव वाली बात आती है तो हमारा जो टारगेट होता है, ये जो प्रूव करना उस पर हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। पहले मैं लिख रहा हूँ गिवन क्या है, प्रूव क्या करना, और सोल्यूशन पे आता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो ये लिख दिया, गिवन क्या क्या दिया गया है, पी ओ क्यू एक लाइन है, हिंदी में पी ओ क्यू एक रेखा है, और जो ओ आर है, देखो ओ आर ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा टी, ये लंबवत है किस पर, पी क्यू पर, ये दे रखा है। सिद्ध करना है, ये जो लाइन दे रखी है आर ओ एस बराबर हाफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस। और अब आते हैं सोल्यूशन पे। जितना आपने कंसंट्रेशन दूसरे क्वेश्चंस पे किया है पिछले 4, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन, एकाग्रता आपकी इस क्वेश्चन पर होनी चाहिए, इसके सोल्यूशन पर होनी चाहिए। तो हमें अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक लाइन है ना, लाइन का ही कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं, पी ओ एस और आपका क्या चल रहा है, आर ओ एस और आपका आर ओ क्यू, है ना। ये 3 एंगल मिलकर कितना डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री।
तो यहाँ पर लिख लो पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। बेटा हिंदी में लिख लोगे ना, ये लिखा पी ओ क्यू एक रेखा है। अब इसलिए यहाँ पर पी ओ एस, हाँ सोचो दूसरा एंगल कौन सा है, आर ओ एस, और थर्ड एंगल क्या बन रहा है सोचिए, हाँ क्या बन रहा है, आर ओ क्यू, या क्यू आर भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। कितने डिग्री के बराबर हो गए, 180 डिग्री के बराबर हो गए। तो अब ये जो पी ओ एस है उसका एंगल तो पता नहीं है, वो ऐसे ही रह जाएगा, एंगल आर ओ एस ऐसे रह जाएगा। बट आर ओ क्यू अगर हम देखें तो ये साइन कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का, तो आर ओ क्यू हमको 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री। अब यहाँ पर पी ओ एस ऐसी रहेगा, आर ओ एस ऐसी रहेगा 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया, माइनस का 90 डिग्री। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर हो गया 90 डिग्री। अब बेटा अगर हम देखें तो आर ओ एस को हमको क्या रखना है, अलग रखना है ना, तो आर ओ एस यहीं रख लो, बाकी चीज़ को उधर ले जाओ, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। तो दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो बेटा अब हमको देखो आर ओ एस की तो वैल्यू आ गई है ना, आर ओ एस लाना था हमको, देखो यहाँ आर ओ एस है तो आर ओ एस आ रहा है, पी ओ एस लाना था तो पी ओ एस भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, क्यू एस वाला एंगल देखना। तो क्यू एस कहाँ पर आ रहा है, क्यू ओ एस, ये वाले एंगल की बात करेंगे। सब कुछ हमें इनमें से पता लगता है क्या करना है हमें। आर ओ एस लेके आ गए हम लोग, पी ओ एस लेकर के आ गए, क्यू एस की बारी है। तो क्यू एस एंगल हमको कहाँ दिख रहा है, क्यू ओ एस, इस पर आएंगे हम लोग। अब बेटा एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, क्यू ओ एस किसके बराबर होगा, दो एंगल के बराबर है ना ये। क्यू ओ एस में अगर देखें तो एक तो आर ओ एस बन रहा है और एक आर ओ क्यू बन रहा है। तो लिख लेंगे एंगल आर ओ एस प्लस एंगल किसके, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, और एंगल का साइन लगा दीजिए। अब क्यू ओ एस तो एज इट इज़ रहा। अब बेटा आर ओ एस को यहीं रख लो। क्या आपके पास आर ओ क्यू की वैल्यू है, हाँ आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, 90 डिग्री रखो। अच्छा इसको समीकरण 1 भी मान लीजिए। अब बेटा फिर से हमको क्या करना है, आर ओ एस यहीं रखना है। तो एंगल क्यू ओ एस है, इधर आएगा तो किस चीज़ का हो गया, माइनस का 90 डिग्री, और यहाँ पर वैल्यू आ गई आर ओ एस। अब बेटा आर ओ एस को इस साइड लेके आ जाऊँ। जब दोनों साइन मतलब जब दोनों चीज़ें लेफ्ट साइड वाले राइट साइड जाती है पूरा उठा करके, तो हमारा क्या नहीं होता, कोई साइन चेंज नहीं होता, आर ओ एस यहीं रहा और ये पूरा इधर आ जाएगा। तो क्यू ओ एस माइनस में 90 डिग्री, ये हो गया समीकरण 2। तो कल आपको याद होगा सेकंड जब हमने क्वेश्चन किया था, या फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस किया था, तो हमने बताया था जब आर ओ एस इसके भी बराबर है, आर ओ एस इसके ही बराबर है, 180 डिग्री 180 डिग्री समथिंग था। तो बेटा जब आर ओ एस इसके ही बराबर है, आर ओ एस और आर ओ एस इसके ही बराबर है, तो क्या दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, होंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी में क्या लिखेंगे जी, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, लिख लोगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम लोग करने की कोशिश करें, तो अगर इन दोनों को हम बराबर रख लें तो एक प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास ये जो 2 लेके आना है ना, वो 2 नहीं आएगा। तो हम इनको बराबर ना रख के हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एडिंग लिख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड वाली चीज़ें क्या है, आर ओ एस, फिर लेफ़्ट साइड और क्या लिखा, आर ओ एस, और राइट साइड वाली चीज़ क्या, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, एंड प्लस में ये वाला जब जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। अब बेटा ये प्लस का 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री कैंसिल,
अब आर ओ एस और आर ओ एस कितने हो जाएंगे, 2 एंगल आर ओ एस, और यहाँ पर ये क्यू ओ एस है तो क्यू ओ एस, और माइनस में एंगल पी ओ एस। देखो क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि पहले क्यू एस आ रहा है, देखो पहले क्या आ रहा है बेटा, क्यू ओ एस, तो ये रहा क्यू ओ एस, यहाँ पर दिख रहा होगा क्यू ओ एस, फिर क्या आ रहा है माइनस में पी ओ एस, तो माइनस में पी, इसलिए आगे पीछे कर लिया मैंने, है ना। अब ये आर ओ एस यहीं रहेगा, ये क्या हो गया, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बेटा यहाँ 2 है, 2 जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा ना, डिवाइड में आएगा तो। अब इस बटे को जब बटा में 2 होता है तो उसको हाफ भी लिख सकते हैं हम ऐसे, 1/2, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमको लेके आना था ना बेटा, देखो प्रूव करके, यही लेके आना था प्रूव करके। हम लोग ये चीज़ क्या कर चुके हैं, ला चुके हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। दोबारा से वीडियो देख लेना। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी तरीका। ज़्यादातर टीचर्स आपको यही तरीका बताएंगे, अगर बोलते हैं कि यही करो तो भाई आप यही करना, बाकी दूसरा तरीका है बहुत ईजी है। देखिए अब देखिए बेटा, ये गिवन इवन सब लोग आपको लिख के मैंने यहाँ पर दे रखा है, वो लिख लेना बस। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमें ना राइट हैंड साइड को इस बार सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बस यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब थोड़ा फिगर पे भी आते हैं। तो जो क्यू ओ एस है कहाँ पर है, क्यू ओ एस, तो क्यू एस किसके बराबर है, आर ओ एस, यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल आर ओ क्यू। देखो ना क्यू ओ एस, 2 एंगल से तो मिलके बन रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो इसलिए आर ओ एस प्लस में एंगल आर ओ क्यू माइनस। अब पी ओ एस की बात करते हैं, पी ओ एस कहाँ है, पी ओ एस, ये रहा ना पी ओ एस। तो पहले तो इसको एक काम करो, ब्रैकेट में लिखो क्योंकि माइनस का साइन है। अब देखो पी ओ एस ये रहा, तो पी ओ एस जो है हमारा वो क्या है बेटा, ये जो आर ओ पी है, क्या है बेटा, आर ओ पी, आर ओ पी माइनस में क्या है बेटा, आर ओ एस। ठीक है, एक बार और देख लीजिए बेटा, ये जो क्यू ओ एस है वो आर ओ क्यू और आर ओ एस और आर ओ क्यू के बराबर, तो इसलिए लिखा आर ओ एस और आर ओ क्यू, क्यू एस को, फिर माइनस, फिर पी ओ एस की बात करते हैं। तो पी ओ एस जो है वो इस पूरे वाले में से पी ओ आर में से, पी ओ आर को आप आर ओ पी बोल सकते हैं, तो पी ओ आर में से अगर आप आर ओ एस घटा दें तो आपको यही वाला एंगल तो आएगा। अगर आप क्या करें बेटा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमको पी ओ एस पे जाना है, पी ओ एस, तो पी ओ एस को बोलो इस पूरे वाले एंगल में से, ये पूरा एंगल, इसमें से बस आपको क्या करना है बेटा, इस पूरे एंगल में से अगर आप केवल ये एंगल घटा दें तो आपके पास क्या बचा, ये हिस्सा ही तो बचा है। तो मैंने वही चीज़ लिखी है कि पी ओ एस को लिखने के लिए आपको क्या करना है, इस पी ओ आर में से आप माइनस कर दीजिए आर ओ एस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बेटा देखो हाफ, ये हो गया एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। अब बेटा जैसे ही माइनस आप करोगे तो आपको पता होगा ब्रैकेट के बाद जब माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसके आगे कोई निशान तो प्लस का है तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, क्योंकि निशान चेंज हो जाएंगे। और ये माइनस का है, और बताया ब्रैकेट के अंदर अगर साइन होते हैं कोई भी तो चेंज हो जाते हैं। माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर होने के कारण माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आर ओ एस हाफ। ये आर ओ एस और ये आर ओ एस कितने हो गए, 2 एंगल में आर ओ एस, तो आर ओ एस और आर ओ एस मिलकर 2 एंगल आर ओ एस हो गया। अब बेटा आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है देखिए जरा, तो ये जो आर ओ क्यू वो 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप आर ओ क्यू की जगह भी क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, एंड जो आपका आर ओ पी है वो भी 90 डिग्री होगा। कैसे पता लगा भाई, जब ये पूरी लाइन 180 डिग्री के है, हाफ 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 घटाओगे तो ये वाला हाफ भी तो 90 डिग्री आएगा, और इसको तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है जोड़ करके, तो 90 से 90 घट गया, और यहाँ पर बचा क्या हाफ
दो एंगल आर ओ एस, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया एंगल आर ओ एस, और जो कि क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है। देखो आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या लेके आ गए, एंगल आर ओ एस, है ना। तो आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और आप लेफ्ट हैंड साइड चीज़ ले आए, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेव, सही आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हिंदी में इति सिद्धम। तो 2 तरीके आपको लगभग हर क्वेश्चन के बताए हैं, तो आप कोशिश करना जो आपको अच्छा लगता है उस मेथड को आप क्या कर ले बेटा, फॉलो कर ले। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो फाइनली 5 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं इस एक्सरसाइज के 6.1 के। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है 6th, वो बोलता है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि फिगर नहीं दे रखी, हमको खुद फिगर ही बनानी है। तो बोला है कि दिया है कि एक्स वाई जेड एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 64 डिग्री का बनाएगा, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट बी, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। एक बार क्वेश्चन समझा लो, फिर फिगर भी देखेंगे। ड्रॉ ए फिगर, आपको क्या करना है, खुद ही एक आकृति बनानी है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये जो जानकारी आपको दे रखी है इससे, इस सूचना से, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, अगर किरण वाई क्यू जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, और इनका मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर वाई क्यू जो रे है हमारी, वो क्या करती है, एंगल जेड वाई पी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एंड रिफ्लेक्स निकालना आपको क्यू वाई पी का। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्रतिवर्ती आपको निकालना है। तो अब एक एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री। तो बेटा एक बार बताइए, जब ये 64 डिग्री है तो एक एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो ऐसे स्ट्रेट बनता है ना, ऐसा लगभग स्ट्रेट बनता है। तो हमको जो 64 डिग्री से कम है, तो हमारा जो एंगल आएगा लगभग इस तरीके से आ जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर ये एक्स कर लो और ये वाई कर लो, और ये आपका क्या कर लीजिए, क्यू कर लीजिए, ठीक है। और ये आ गया आपका 64 डिग्री। पहली चीज़ हमने यहाँ तक कर ली, एक्स वाई क्यू नहीं, सॉरी एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, तो हमने एक्स वाई जेड बना दिया। एंड एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट पी तक, तो एक्स वाई यही वाली लाइन है, इसको पी तक बढ़ाया गया है, तो हमने पी यहाँ तक बढ़ा लिया। थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, बट बढ़ाना है इसी डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स वाई को इस तरीके से बनाया गया। अब बोलते हैं एक फिगर बना ली यहाँ तक इस इन्फॉर्मेशन से। इफ रे वाई क्यू, अब बेटा वाई यहाँ है तो क्यू कहाँ पर जाएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ जाएगा। तो मैंने क्या बात बोली, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि वाई क्यू जो है हम यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, इस डायरेक्शन में कहीं भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोला कहाँ पर है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो जेड वाई पी कहाँ बन रहा है, जेड वाई पी, और जेड वाई पी को अगर ये बाइसेक्ट करते, समद्विभाजित करते, तो इस साइड तो बनेगा नहीं, बनेगा किस साइड, इस साइड। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस साइड कहीं पर भी हमने ये क्या लिख लिया, वाई क्यू। आ गया समझ में। अब बोलता है आपको निकालना है क्या क्या, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहाँ पर है जी, एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। एंड बोलता है रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का। किसका रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी का है, क्यू वाई पी, देखिए क्यू वाई पी, पहले तो क्यू वाई पी निकलेगा तभी उसका रिफ्लेक्स निकलेगा। और रिफ्लेक्स निकालने का, प्रतिवर्ती निकालने का क्या है तरीका, आपको 360 डिग्री से माइनस करना होता है। तो यहाँ तक आपको फिगर समझ में किस तरीके से बनानी है। बाकी मैंने यहाँ पर एक फेयर फिगर आपकी बना रखी है समझाने के लिए, तो ये आपकी फेयर फिगर है। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। मैं गिवन वगैरह लिख देता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। अब हमने यहाँ पर लिख दिया है कि गिवन क्या क्या है, एक्स वाई, ये क्यू नहीं है, एक्स वाई जेड है, तो यहाँ जेड लिखना है, गलती हो गई थोड़ी। तो एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, और एक्स वाई रे को पी तक बढ़ाया गया, ये नहीं लिखा हमने। बट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो वाई क्यू है, ये जो वाई क्यू है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करती है किसको, जेड वाई पी को। ये लाइन हम लोग कि वाई क्यू क्या करेगा, एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब इस इन्फॉर्मेशन को अगर मैं ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दूँ कि भाई वाई क्यू क्या करे, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, आपको शायद समझ में ना आए, बट इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जेड वाई पी को जब वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है,
तो इसका मतलब ये होता है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये पूरा एंगल अगर 100 डिग्री का है, ठीक है, और जब वाई क्यू क्या कर रहा है, एंगल पी वाई जेड को जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये वाला एंगल ही 50 डिग्री होगा और ये वाला एंगल, मतलब इतना एंगल भी 50 डिग्री है और इतना एंगल भी क्या है 50 है, बराबर हो जाता है। अगर ये पूरा एंगल 120 का है तो इतना हिस्सा 60 का होगा और इतना हिस्सा भी 60 का होगा। अगर 140 का है तो 70 होगा, ये 70 होगा। इसका मतलब ये जो क्यू वाई पी है वो बराबर होगा एंगल क्यू वाई जेड के। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि जो क्यू वाई पी है, ये क्यू वाई पी बराबर होगा क्यू वाई जेड के। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, अब मान लीजिए केवल ये एंगल मुझे निकालना है, एंगल क्यू वाई पी मुझे निकालना है। तो मैंने क्या बताया, पूरे एंगल का क्या है बेटा, पूरे एंगल में दोनों बराबर है। बराबर होने से बड़ी बात क्या होती है, मान लीजिए 100 है तो पूरा एंगल कितना है जेड वाई पी, तो इसका हाफ कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए, हाफ निकाल दीजिए एंगल जेड वाई पी। आप क्या कर दीजिए, जब आपको क्यू वाई पी निकालना है, ये देखो क्यू वाई पी, ये कैसे निकलेगा, हाफ निकलेगा इस पूरे एंगल का 100 का। तो जेड वाई पी हमारा कितना 100 का, तो हाफ इंटू में 100 डिग्री आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 50 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो क्यू वाई पी है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू वाई जेड भी लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा क्यू वाई जेड एंगल है वो भी क्या है, हाफ ऑफ ये पूरा 100 और पूरा क्या चीज़ है, एंगल जेड वाई पी। तो इसका हाफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 100 यानी कितना आ गया 50 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा इसी बात को मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, बस थोड़ी सी गलती हो गई कि यहाँ पर हाफ यहाँ लगाना पड़ेगा कि भाई इस एंगल का हाफ बराबर होगा ये जो क्यू वाई पी है इसके, और बराबर किसके होगा, क्यू वाई जेड के। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं, हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू का है जी, एक्स वाई क्यू। तो अगर मुझे एक्स वाई क्यू निकालना है तो मुझे ये वाली जानकारी चाहिए, एक्स वाई क्यू मुझे निकालना है। तो मुझे एक्स वाई क्यू में क्या करना है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये वाला एंगल मुझे पता है। अगर ये पता लग जाए 20 आए 30 आए तो इस एंगल में मैं जोड़ दूंगा और मेरा एक्स वाई क्यू आ जाएगा मेरे पास। तो पहली बात मुझे ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, अभी अभी हमने सीखा कि भाई ये और ये एंगल क्या है, बराबर है, क्योंकि वाई क्यू क्या कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ या ये चीज़ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। और जैसे ही पूरा एंगल मुझे पता लग गया तो उसका हाफ ही तो है ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों एंगल हाफ है। तो मुझे मीन्स जनरली सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करना है जेड वाई पी। इतनी बात क्लियर। दोबारा से आप पीछे जाना, बैकवर्ड करके ये बात को आप सुन लेना मैंने क्या क्या रिपीट किया, ठीक है। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, जेड वाई पी को निकालते हैं। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, हल पे। हल क्या है, तो बेटा ये तो अब लाइन बन गई ना पी वाई क्यू, तो क्या लिखेंगे, पी वाई क्यू इज अ लाइन। अब हिंदी में तो लिखना आ गया होगा, पी वाई क्यू एक रेखा है तो हिंदी में आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये जेड वाई पी और जेड वाई एक्स। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, जेड वाई पी। तो एंगल जेड वाई पी और एंगल जेड वाई एक्स कह लो या एक्स वाई जेड कह लो। और आपके में जेड वाई एक्स को एक्स वाई जेड लिख रखा है, देखो यहाँ पर जेड वाई एक्स को एक्स वाई जेड लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड ही लिख लेते हैं जो बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन है। कितना हो गया जी, 180 डिग्री। अब जेड वाई पी निकाल लीजिए। अब एक्स वाई जेड तो हमको पता है कितना डिग्री है, 60 डिग्री एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर 64 डिग्री लिख लिया, 180 डिग्री। अब आपका एंगल जेड वाई पी कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री माइनस और आपका 64 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी, एंगल कोण, 0 में से 4 तो जाएंगे नहीं, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1 और यहाँ पर 1 का 1 बचा, 116 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा ये पूरा एंगल अब पता लग गया। अब ये कैसे निकलेगा बेटा, अभी बता, इस पूरे का क्या है, ये वाला जो एंगल है इस पूरे का क्या है, हाफ है, तो हाफ कर लेंगे। इस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ लिख भी रखा है कि जो क्यू वाई पी है, हमको ये चाहिए ना पहले जेड वाई पी चाहिए, जेड वाई क्यू चाहिए, क्यू वाई पी नहीं। चलो जी, जेड वाई क्यू जो है
एंगल आपका जेड वाई क्यू वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू वाई पी के, है ना। जेड वाई क्यू को आप पहली बात तो क्यू वाई जेड लिख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है क्यू वाई जेड। जेड वाई क्यू को या क्यू वाई जेड एक ही बात बोलो। और ये किसके बराबर है, क्यू वाई पी के, क्यू वाई पी। और ये दोनों जब आपस में बराबर तो किसके हाफ के बराबर हैं, इस पूरे जेड वाई पी के, जो कि यहाँ लिख रखा है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर आ जाइए ज़रा। अब बेटा हमको पहले जेड वाई क्यू यहाँ पर लिख लो, एंगल जेड वाई क्यू बराबर है एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई जेड वाई पी। और जेड वाई पी है कितना बेटा, भी निकाला हमने 116 डिग्री, 116 डिग्री। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 10 2 8 16, तो आपका आंसर आ गया 58 डिग्री। इतना क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हो एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कहाँ ये रहा, एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो बराबर है एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड ऑलरेडी 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। और अभी अभी जेड वाई क्यू आपने क्या निकाला, इसका हाफ करके 58 डिग्री। तो यहाँ पर 58 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी, 8 और 4 12, 6 5 11 और 1 12, 112 डिग्री। कितना डिग्री आ गया ये, तो ये पूरा जो एंगल बन रहा है हमारा वो कितने डिग्री का आ गया, 112 डिग्री। ठीक है। अब क्या निकालना, लास्ट हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो ये क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी आया कितना, 58 डिग्री आया। तो अब आपको रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए 360 में से बस माइनस करना है। तो 360 माइनस, और आपका क्यू वाई पी आया कितना, 58 डिग्री। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 302 डिग्री। तो फाइनली इस तरीके से आंसर होगा। बहुत सिंपल है। आप दोबारा से इसको क्वेश्चन को सुन लेना, पीछे जा करके बैक कर लेना इसको, उसके बाद आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप दोबारा पूछना, हम इससे कुछ एग्जाम्पल्स या और कुछ करना तो हम आगे और देखेंगे। तब तक के लिए बाय। 6 क्वेश्चन को आप एंजॉय कीजिए।